नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, आरबीआई के द्वारा बैंक्स और व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि रशिया से कुछ भी क्यों ना खरीदना हो, फिर भले वो कच्चा तेल हो, फिर भले वो कोयला हो, आप चाइनीज युआन करेंसी के अंदर पेमेंट्स अदा नहीं कर सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे रॉयटर्स की ये एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है, जो कि कल ही यानी कि 13 मार्च को सामने आई थी। इंडिया डिस्करेजेस फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट इन चाइनीज युआन। पिछले साल की बात है, जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे तो बहुत सारे भारत के व्यापारियों ने चाइनीज युआन करेंसी के इस्तेमाल से बड़ी बड़ी पेमेंट्स को करने का प्रयास किया था और हम लोग उसको सक्सेसफुली कर भी रहे थे। लेकिन फाइनली आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही फर्म स्टैंड लिया गया है कि हम लोग अब फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट को कम से कम चाइना की युआन करेंसी में तो नहीं करने वाले हैं। आप यहां पे देख पाएंगे गवर्नमेंट के ही कुछ ऑफिशियल्स हैं और कुछ बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करने वाले अधिकारी हैं, जिसमें बताया गया है दैट दे हैव सेड टू अवॉइड यूजिंग चाइनीज युआन। एंड साथ में यह भी कहा गया है कि हम लोग प्रेफर करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेटी डरम्स का इस्तेमाल करना टू सेटल द ट्रेड, या फिर ऑब्वियसली इंडियन रूपी में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज युआन में पेमेंट को नहीं किया जा सकता है। तो समझेंगे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से युआन को डिस्करेज किया जा रहा है, डरम को एनकरेज करने के पीछे के कारणों को भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बताना चाहूंगा 2023 के अभ्यर्थियों के लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग यूपीएससी रेलेवेंट पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स को कवर करवाते हैं और इसमें साथ आपको स्टैटिक कंटेंट भी अवेलेबल करवाया जाता है। और ये सभी की सभी चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं मात्र 1039 रुपए में। ये वाली जो सेल है ये केवल आज के दिन ही वैलिड है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर के एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय कूपन कोड अनिरुद्ध। तब जाकर के आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके लिए एक डेडिकेटेड साइंस एंड टेक की एमसीक्यू सीरीज भी है जो कि हम लोग रन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे। इसमें भी आप लोग जाकर के डेफिनेटली एनरोल कीजिए। इसका लिंक आपको पिन्ड कॉमेंट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो पिछले साल की बात है, आप लोग यहां पे देख पाएंगे जून 30, 2022 की ये वाली खबर। इंडिया टॉप सीमेंट मेकर अल्ट्राटेक पेइंग फॉर रशियन कोल इन चाइनीज युआन। तो इंडिया का एक जाना माना सीमेंट मेकर आपको मालूम होगा, आई एम श्योर आपने अल्ट्राटेक का नाम सुना होगा। ये दोस्तों भारी भरकम पेमेंट्स कर रहा था चाइनीज युआन में और बड़ी बड़ी शिपमेंट्स मंगवा रहा था रशियन कोयले की। ऑब्वियसली रशिया कोयला काफी सस्ते दाम में दे रहा था, तो इन्होंने आप देख सकते हैं कि एक इनवॉइस थी जो कि जून 5, 2022 की थी, जिसकी वैल्यू 25.81 मिलियन यूएस डॉलर्स थी। और अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे युआन में तो लगभग 172 मिलियन युआन के आसपास का ये वैल्यू था, जो कि अल्ट्राटेक के द्वारा चाइनीज युआन में पे किया गया था। इनफैक्ट बाद में ये भी सामने आया था कि 2-3 कंपनीज और भी हैं जिनके नाम सामने नहीं आए कि वो भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रशियन कोयले का पेमेंट कर रहे हैं, रशियन कोयले के लिए चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहे हैं। और ये सारा का सारा जो पेमेंट का सिस्टम अरेंज किया गया था, ये SUEK के नाम से एक बैंक है जो कि जिसका दुबई बेस्ड यूनिट था, जो कि इन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करवा रहा था भारत की कंपनीज के लिए। लेकिन अब इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट को चाइनीज युआन में अलाउ नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा वी वुड प्रेफर द यूजेज ऑफ UAE डरम्स इन ऑर्डर टू सेटल द ट्रेड विद रशिया। रीजन बड़ा सिंपल है, आपको मालूम होगा ऑलमोस्ट 2020 से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है इंडिया और चाइना के बीच में, जो सीमा पे हम लोग गतिरोध देख रहे हैं अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ है। इनफैक्ट पिछले साल भी जब ये डेवलपमेंट हुई थी, मुझे तब भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि डेफिनेटली ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। लेकिन फाइनली आज 8 महीनों के बाद ये चीज़ ऑफिशियली ही कह दी गई है कि हम लोग चाइना के साथ जब तक हमारे संबंध ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग चाइनीज युआन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। आप अगर देखें तो चाइना अभी भी बॉर्डर पे चुप नहीं रह रहा है। जस्ट कल ही की खबर सामने आई है कि चाइना ने फ्रेश लॉट ऑफ वेपन्स को फिर से ऑर्डर किया है, वही वाले वेपन्स जो कि उनके द्वारा गलवान क्लैश में इस्तेमाल किए गए थे, आपको याद भी होगा। तो उन्हीं वेपन्स को उन्होंने फिर से ऑर्डर किया है, यानी कि क्लियरली वो लोग अभी भी पीछे नहीं हट रही हैं। इन ऑफिशियल्स ने यह नहीं बताया कि क्या इस पूरे के पूरे स्टेप के पीछे कोई इकोनॉमिक रीजन भी है, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है।
हो सकता है कि शायद कोई इकोनॉमिक रीजन भी हो जिसके चलते आरबीआई यहां पे चाइनीज युआन के अंदर सेटलमेंट को नहीं करवाना चाह रहा है। लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि एक बहुत ही डेयरिंग मूव है भारत की तरफ से, बिकॉज रशिया ने खुद ने कहा था कि देखिए अगर आप लोग हमें चाइनीज युआन में पे करते हैं इंस्टेड ऑफ द यूएस डॉलर तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा बिकॉज अगर उनको वो चाइनीज युआन में हम लोग पेमेंट करते हैं तो इफेक्टिवली रशिया उसी युआन के माध्यम से चाइना से और सामान खरीद सकता है। वैसे भी रशिया और चाइना की आपसी व्यापार बहुत बड़े लेवल पर है एज कंपेयर टू रशिया इंडिया ट्रेड, तो इसीलिए उनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन इंडिया ने कहा है कि जी नहीं, हम लोग तो इसमें आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट इंडिया ने डरहम्स को लेकर एनकरेज किया है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड मेजॉरिटी ऑफ पेमेंट्स टू रशिया इन डरहम्स इन द कमिंग मंथ्स। और इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले महीने ही ये चीज सामने आ गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ी बड़ी पेमेंट्स को क्लियर किया गया है और ये सारी की सारी पेमेंट्स एमिराती डरम्स में क्लियर करी गई हैं फॉर रशियन ऑयल एज इंडियन ट्रेडर्स डिच द यूएस डॉलर्स। ये खबर है 4 फरवरी 2023 की और ये बड़ा ही स्मूथली प्रोसेस चल रहा है। इसमें भी कुछ दिक्कतें थी लेकिन वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई हैं। यूएई थोड़ा डरा हुआ था कि अगर डरम में पेमेंट करी जाएगी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में पेमेंट्स कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए इनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए या इनके बैंक्स को बैन कर दे। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं एंड फाइनली इंडिया डरम में बड़ी स्मूथली पेमेंट कर रहा है। आई एम श्योर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग आखिरकार लोकल करेंसीज में क्यों नहीं व्यापार कर रहे, रुपये रूबल में व्यापार क्यों नहीं कर रहे। देखिए थोड़ा बहुत व्यापार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का जो रुपी है वो कंप्लीटली कन्वर्टेबल नहीं है। हमारी कुछ पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग दी करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि आरबीआई कुछ सीमाएं लगाता है, कुछ लिमिट्स लगाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर सीमा को क्रॉस करने के बाद, थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद हमें इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद जो है फिर वो दूसरे रूबल में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर इतनी कन्वर्जन होती है तो काफ़ी खर्चा पड़ जाता है और इसीलिए ये वाला जो कन्वर्जन का रेट है ये बहुत अच्छा नहीं बनता। इफेक्टिवली रशिया को इसमें काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए इट मेक्स रशिया लेस इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन द इंडियन करेंसी फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स। दूसरा कारण यहाँ पर यह भी है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो व्यापार है वो काफ़ी अनबैलेंस्ड है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है, रशिया इन कंपैरिजन काफ़ी कम इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए हम रुपये में पेमेंट्स कर भी देते हैं तो रशिया इतने रुपए का करेगा क्या, इतनी इंडियन करेंसी का करेगा क्या। इफेक्टिवली वो उनके पास पड़ा रहेगा और वो उसका कुछ पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको काफ़ी दिक्कत होगी। इस चीज़ को लेकर वी आर ट्राइंग समथिंग। 3-4 महीने पहले की बात है, डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा था कि हम लोग भी मार्केट एक्सेस उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को मार्केट एक्सेस दीजिए सो दैट हम लोग भी जो इस व्यापार को थोड़ा और बैलेंस कर सकें। लेकिन उस चीज़ को लेकर अभी तक कुछ बहुत मेजर डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। होपफुली शायद हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो थोड़ा और बेहतर हो पाएगा। देखते हैं क्या होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से रिमाइंड करवा दूं दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, डो नॉट वेट एंड जस्ट स्पेंड दीज 1000 रुपीज इस कोर्स में एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड अनिरुद्ध। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।